गुजरात में आज भूपेंद्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है। सूत्रों से खबर यह है कि शपथ ग्रहण के लिए संभावित मंत्रियों को फोन किया गया है। प्रफुल्ल पंचारिया, ऋषिकेश पटेल को फोन किया गया है। कनुभाई देसाई, कुंवरजी बावलिया को भी फोन किया गया है। पुरुषोत्तम सोलंकी को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन किया गया है। और आज देखिए, इस विस्तार पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव गुजरात में होना है, उसके बाद 2029 में लोकसभा के भी चुनाव है और इसी की रणनीति यहां पर इस विस्तार में जरूर नजर आने वाली है। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो फिर से नेता बनने वाले हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई समेत कई ऐसे चेहरे हैं जो दोबारा से मंत्री बनेंगे, जिनके पास फोन भी गया है। कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस बड़े फेरबदल से कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। कई इलाकों से कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का चयन श्रेणीबद्ध तरीके से किया जाएगा, मुख्यमंत्री को छोड़कर, क्योंकि कई मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर नई टीम के गठन का रास्ता क्लियर कर दिया है। बीजेपी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने एक बैठक में नए मंत्रियों पर अंतिम फैसला लिया और नए कैबिनेट के सदस्यों को उनके पद भी दिए जाएंगे। कुछ पूर्व नेता हैं जो कि कांग्रेस से हाल ही में पार्टी में आए थे, उनको बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। ये मंत्रिमंडल विस्तार 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, कई ऐसे चेहरे हैं जो दोबारा से मंत्री बनेंगे, जिनके पास फोन भी जा चुके हैं, ऐसी खबरें अक्षय? बिल्कुल, अधिकतर लोगों के पास फ़ोन पहुंच चुका है और फिलहाल सीएम और राज्यपाल की मुलाकात राजभवन में हो रही है। अभी कुछ देर पहले ही भूपेंद्र भाई पटेल जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने पहुंचे हैं और दोनों की मुलाकात हो रही है। ये माना जा रहा है कि फाइनल लिस्ट जो मंत्रियों की है वो राज्यपाल को उन्होंने सौंपा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11:30 बजे एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल और सीएम की मुलाकात। उसके बीच में कई नाम सामने आ रहे हैं जो कि मंत्री बनने जा रहे हैं। उसमें से कई ऐसे नाम हैं जो पुरानी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, जिसमें हर्ष सांघवी का नाम शामिल है। ये खबर भी आ रही है कि वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, हालांकि अभी तक उस बात पर कंफर्म नहीं हुई, लेकिन मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल पंचेरिया को मंत्री बनाया जा रहा है। दूसरा नाम जो कुंवरजी बावलिया, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। पुरुषोत्तम सोलंकी मंत्री बनने जा रहे हैं। कनुभाई देसाई का नाम मंत्री परिषद की लिस्ट में नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा कई नाम और हैं, कुमार काननी और लविंग जी ठाकुर। अल्पेश ठाकुर का नाम ऐसा लगता है जैसे कट गया है, वहां पर लविंग जी ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उनके पास फोन भी पहुंच चुका है। ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो मंत्री बनने हैं अधिकतर को कुछ लोगों को स्कॉट भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जो यहाँ पर सर्किट हाउस है वहाँ पर मंत्री कुछ ठहराए गए हैं। दूसरी बात यह है कि क्षेत्रीय तरीके से साधने की कोशिश जारी है। जातिगत रणनीति के हिसाब से भी लोगों को साधने की कोशिश और कवायद इस मंत्रिपरिषद के विस्तार के जरिए मानी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जामनगर से जो विधायक हैं रिवाबा जडेजा, जो रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं, विधायक हैं वहां से, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और पुरुषोत्तम सोलंकी का नाम सामने आ रहा है, मंत्री बन सकते हैं। कहा जा सकता है कि अभी तक जो लिस्ट सामने आई है उसके अनुसार 4-5 जो पुराने मंत्री हैं उनको रिपीट किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 9-10 जो मंत्री होंगे उनको रिपीट किया जा सकता है। हालांकि अभी चीजों पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। वो कहा जा रहा है कि 6 और 5 भी हो सकते हैं और नए चेहरों को निश्चित से प्रमुखता दी जा रही है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जो दूसरे दल से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए उनको भी तरजीह दी जा सकती है। क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, उनका ख्याल रखा जा सकता है। अक्षय, अगर देखा जाए इस कैबिनेट विस्तार के क्या मायने आप समझते हैं?
देखिए, सबसे बड़ा मायना ये है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि लंबे वर्षे से बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है, तमाम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे उसके बाद तमाम बदलाव हुए। इस समय जो यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर बाद में भूपेंद्र भाई पटेल 2021 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 22 से लगातार 25 तक वो मुख्यमंत्री हैं और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसी संभावना है। और साफ तौर पर है कि इसको अब क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, तो ये माना जा रहा है कि उसको साधने की कोशिश है। खास करके ठाकुर समुदाय को जिस तरह से हार्दिक पटेल का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, ये माना जा रहा है कि उनको भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, ताकि जो क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण है उसको पूरी तरह से साधा जा सके। एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने की कोशिश जरूर कवायद के रूप में देखी जा रही है, ताकि एक बार फिर से 2027 में बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनाई जा सके। क्योंकि कांग्रेस एक तरफ से देखा जाए तो कोशिश कर रही है कि अपनी पुरानी जो यहाँ पर सत्ता रही है उसको वापस लिया जा सके, लेकिन बीजेपी का अगर देखा जाए तो पिछले 25 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं जब ये शासन सत्ता में है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगातार 15 साल शासन सत्ता में उन्होंने अपनी बागडोर संभाली। उसके बाद आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपाणी, और उसके बाद ये माना गया कि भूपेंद्र भाई पटेल इस चीज़ को पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब भूपेंद्र भाई पटेल 2022 में बने तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनाए गए, डिप्टी सीएम उनके साथ नहीं बना। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, वो संख्या 1 भी हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। इसकी अभी तक जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि नितिन पटेल जब विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे तो नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था और सरकार अच्छे से तरीके से चली थी। 2022 में फिर सत्ता में वापसी हुई और उसके बाद जब भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री 21 में बनाए गए, 22 में उनको रिपीट किया गया। और अब कवायद इसी की है कि एंटी इनकम्बेंसी को किसी तरह से तोड़ा जा सके, जाति समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरण को, हर समीकरण को साधने की कवायद जारी है। और इसीलिए युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पुराने चेहरों को तवज्जो तो दी जाएगी, लेकिन नए चेहरों को प्रमुखता दी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि 22-23 जो मंत्री हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अगर किस नजर से इस कैबिनेट विस्तार को देखा जाना चाहिए। और एक और सवाल इसमें इंक्लूड करते हुए मेरा ये कि ठाकुरों की बात करें, ओबीसी समुदाय की बात करें, पाटीदार है, तो क्या लगता है अक्षय, किसको ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है? देखिए, संतुलन साधने की कोशिश होगी जहां तक रहा है। और बीजेपी लगातार यहां पर कहती रहे कि वो विकास के रास्ते ही आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इस देश में जात की राजनीति होती है और उसको जिसको प्रतिनिधित्व मिलता है उसका कहीं ना कहीं वोट बैंक भी किसी पार्टी के सामने निःशुल्क से आगे ठहर जाता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पाटीदार आंदोलन हुआ, हार्दिक पटेल नेता बने, कांग्रेस में थे, उसके बाद यहाँ पर शामिल बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ाए, चुनाव जीते। तो ये माना जा रहा है कि पाटीदार को भी एक मौका दिया जा सकता है। अल्पेश ठाकुर का नाम चल रहा था, लेकिन वहां पर लविंग जी ठाकुर का नाम अब सामने आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ठाकुर समुदाय को भी साधने की कोशिश है, ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश है और कोशिश ये है कि सभी समीकरण साधे जा सके, ताकि विकास के जो पथ पर आगे बढ़ने की कवायद है उसको भी संतुलित रखा जा सके। तो एक तरफ से देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही साथ विकास के रास्ते पर चलने के लिए और सभी को साधने के लिए, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो ये सरकार को दिखाना पड़ता है कि हमने विकास तो किया है, लेकिन एक तरफ से व्यक्तिगत विकास जो कहते हैं या सामुदायिक विकास कहते हैं, समाज के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने की कोशिश के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो ठीक है, एक बार अक्षय मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौट रही हूँ। जल्दी से एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें। देखिए, अक्षय अभी बता भी रहे थे, सीएम भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोनों की राजभवन में मुलाकात चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुलाकात इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, बात पूरी करिए। और अभी सीएम जो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हुए, मुलाकात को लेकर भी कोई अपडेट मिल पाया है क्या अक्षय अभी?
देखिए, खबर यही आ रही है कि उन्होंने अपनी लिस्ट, फाइनल जो लिस्ट है उन्होंने सौंप दी है और किसको किसको फ़ोन गया है, कौन मंत्री बनने जा रहा है, उसको एक तरफ से ब्रीफ किया गया है और उनको बताया गया है कि कब हम शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। लगभग 11:30 बजे का समय है। तो एक औपचारिक निमंत्रण होता है जो मुखिया जो बनने जा रहा होता है, या मुखिया हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तो मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है और एक तरफ से संवैधानिक भूमिका होती है कि वो जाकर के अपने प्रमुख को, एक जो राज्य का राज्यपाल होता है, उसको सूचना दी जाती है। वो सूचना देने पहुंचे हैं और एक लिस्ट अपनी पूरी सौंपी है कि ये लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। क्रम वाइज कैसे कैसे उनको शपथ दिलाई जाएगी, एक विस्तृत चर्चा होती है और उसके बाद कुछ देर बाद मुलाकात करके निकलेंगे। माना जा रहा है कि अपने आवास पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह स्थल पर अगर तैयारियों की बात करें तो सब कुछ तैयार हो चुका है, सब सज करके वो जगह तैयार हो चुकी है। एक तरफ से देखा जाए तो अब कुछ ही क्षण का वक्त है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त है जब आप शपथ नजर ग्रहण बनाकर समारोह शुरू रखिएगा। होगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।